बेगम नूर बानो जी, जितिन प्रसाद जी, मोहम्मद अजहरुद्दीन जी, संजय कपूर जी, नावेद मियां जी, मतीउर रहमान जी, डॉक्टर तनवीर जी, चंद्रपाल सिंह जी, दिलबाग सिंह जी, पंडित जी, ममून शाह जी, भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। अभी नावेद जी मुझे कह रहे थे कि यहां काफी कोशिश हुई आपको रोकने की और आपको यहां नहीं आने देने की, मगर आप बड़ी तादाद में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यहां जनता की आवाज को कोई नहीं दबा सकता है। दिल्ली में आपकी सरकार है, यूपीए की सरकार है, और हमने अधिकार की राजनीति की है। रोजगार का अधिकार दिया, हर हिंदुस्तानी को हमने 100 दिन का रोजगार गारंटी करके दिया, आपको याद होगा, और करोड़ों लोगों को इस योजना से फायदा मिला। जिनकी जिंदगी में पहले कोई गारंटी नहीं होती थी, उसमें करोड़ों लोगों को रोजगार मिला, फायदा मिला और उनके जेब में पैसा आया। अब हम एक नया अधिकार आपको देने वाले हैं। बाकी हिंदुस्तान में लागू हो गया है, पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया है, मगर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार, इसको अभी लागू नहीं कर रही है। और यह है भोजन के अधिकार का बिल, जिससे हमने गारंटी करके हर गरीब परिवार को 1 किलो 1 रुपए 35 किलो अनाज गारंटी करके दिलवाया है। तो पहले हिंदुस्तान में हजारों लाखों लोग भूखे सोते थे, मजदूरी करते थे, मगर पेट में भूख होती थी। ये हमने हर वक्त के लिए बदल दिया है। अब हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई ऐसी मां नहीं होगी, कोई ऐसे पिता नहीं होंगे जिनको लगेगा कि भाई मेरे बच्चे का पेट खाली है। तो पहले एक नारा हुआ करता था, आधी रोटी खाएंगे, कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। अब इस नारे को बदलना पड़ेगा, भरपेट रोटी खाएंगे, कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। मगर दुख की बात है, देखो, हम भोजन के अधिकार के बिल को लाए क्यों, थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान में पीडीएस चलता है। आपको मालूम है कितना अनाज पीडीएस में, कितना अनाज चोरी होता है? कितना होता है? 20 से 25% अनाज चोरी होता है, गायब होता है। आप कह रहे हैं 50%, मगर 20-25% गायब होता है। और हमारी सरकार को लगा कि अगर हम जनता को अधिकार देंगे, जनता को अधिकार देकर उनको गारंटी करके भोजन दिलवाएंगे, तो ये जो चोरी होती है ये कम होगी। ये एक सोच थी, और अब ये पूरे देश में लागू हो गया है। मगर समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में इसको लागू नहीं करना चाहती, और उनका कहना है कि 2014 के चुनाव के बाद इसे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए। मैं समझता हूं, शायद उनको डर लग रहा हो कि भाई कांग्रेस पार्टी की योजना है, लोगों को भोजन मिलेगा तो चुनाव में उनका नुकसान होगा। मगर दुख की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में लाखों लोग हैं जिनको भोजन नहीं मिलता है, और सरकार ने उनके लिए अधिकार दिया है, गारंटी करके भोजन भेज रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश की सरकार उसको लागू नहीं करना चाहती। तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं,
थोड़ा दबाव आप भी डालिए। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उत्तर प्रदेश में भोजन के अधिकार को चालू करने के लिए 2014 के चुनाव के बाद नहीं, आज से थोड़ा आप दबाव डालिए, सरकार पर दबाव डालिए, मंत्रियों पर दबाव डालें, तो हमारी जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता है, उनको इस योजना का खूब फायदा मिले, लाभ मिले। यहां की लोकल बातें तो आप जानते हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मैंने दबाव की बात की। बाकी देश इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहा है, फैक्ट्रियां आ रही हैं, प्रगति हो रही है, और यहां रामपुर में जो आपकी फैक्ट्रियां हैं, लकड़ी की जो प्लाईवुड की फैक्ट्रियां हैं, उनको बंद किया जा रहा है। और यहां के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को, लकड़ी की फैक्ट्रियों को बंद करके आपको, आम जनता को नुकसान पहुंचाया है, और यह सही बात नहीं। यह सही बात नहीं है। विकास सबका होना चाहिए, मिलके उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां आनी चाहिए भाई, बंद नहीं होनी चाहिए। सही बात है ना? कांग्रेस पार्टी के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, और ये जहां भी मैं जाता हूं मैं कहता हूं, कांग्रेस पार्टी की सोच हिंदुस्तान की सोच है। हम आम आदमी की राजनीति करते हैं, गरीब की राजनीति करते हैं, अधिकार की राजनीति करते हैं। हम चाहते हैं कि सब के सब लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़े, हाथ पकड़ के पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़े, और कोई पीछे ना रह जाए। ये हमारी सोच है। बाकी पार्टियां हिंदू को मुसलमान से, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाती हैं और हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाती है। मुजफ्फरनगर में आपने देखा होगा, मैं मुजफ्फरनगर गया और वहां मैंने लोगों से बात की, हिंदुओं से बात की, मुसलमानों से बात की, सिखों से बात की, और सब के सब ने मुझे कहा, भाई यहां हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे बीच में प्यार है। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्होंने यहां दंगा करवाया है, सीधी बात है, और इससे नुकसान होता है, उत्तर प्रदेश का नुकसान होता है, आम आदमी का नुकसान होता है। मरते राजनेता नहीं है, आम आदमी मरता है, गरीब मरता है। मुजफ्फरनगर में कोई राजनेता नहीं मरा, गरीब लोग मरे, पत्रकार मरे, जो जनता की लड़ाई लड़ते हैं वो मरे, फायदा किसी का नहीं हुआ। तो ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति नहीं है। हम कहते हैं प्यार से रहो और विकास लाओ, विकास की बात करो, सड़कों की बात करो, बिजली की बात करो, पानी की बात करो, रोजगार की बात करो। और उत्तर प्रदेश में अगर बदलाव लाना है तो आप जो खड़े हो युवा और जो महिलाएं यहां खड़ी हैं, आपको एक नए प्रकार से काम करना पड़ेगा, गरीब लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। शक्ति की कोई कमी नहीं है इस प्रदेश में। यहां आपकी जो सरकारें आती हैं, और आपने देखा बीएसपी की सरकार थी, बीजेपी की समाजवादी की सरकार है, आपने देखा क्या विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में? प्रगति आ रही है क्या? जीरो। तो जब तक विकास की बात नहीं होगी, प्रगति की बात नहीं होगी, भाईचारे की बात नहीं होगी, तब तक उत्तर प्रदेश पीछे रहेगा। और मैं आपको यह कहना चाहता हूं, प्रगति की बात, भाईचारे की बात, सड़कों की बात, बिजली की बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और अगर उत्तर प्रदेश को सचमुच में बदलना है तो हमें कांग्रेस पार्टी को यहां सत्ता में लाना है, और कोई तरीका ही नहीं।
अब देखो, आप मुझे बताओ, भोजन के अधिकार से कोई बड़ा काम हो सकता है? 35 किलो अनाज 1 रुपये किलो हर परिवार को, पूरे हिंदुस्तान में जो भी चाहता है, इससे बड़ा काम किया जा सकता है क्या? हजारों साल से हमारे लोग भूखे हैं और हमने गारंटी करके कह दिया है कि भैया हिंदुस्तान में अगर कोई भूखा है उसे यूपीए की सरकार 1 रुपये किलो अनाज देगी, 35 किलो देगी। इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। और जितना फायदा हमारे गरीब लोगों को आएगा, मजदूरों को आएगा, शायद किसी और बिल से नहीं आ सकता। मगर विपक्ष के लोगों ने पहले इसको पार्लियामेंट में रोकने की कोशिश की। हम वहां 3 साल लड़े, शायद आपको मालूम नहीं है, सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी और मैं किस प्रकार से लड़े। हर कदम पे हमें रोकने की कोशिश की। और फायदा किसको मिलेगा? इसका फायदा गरीब जनता को मिलेगा, आपको मिलेगा, किसान को मिलेगा, मजदूर को मिलेगा। जमीनी अधिकरण बिल, अलीगढ़ में लोग मरे, भट्टा परसौल में लोग मरे। जब अमीर व्यक्ति से जमीन ली जाती है तो उसको मार्केट रेट दिया जाता है। पुराना कानून था, सरकार गरीब व्यक्ति की जमीन सीधे उठा सकती थी, हड़प सकती थी। हम लड़ाई लड़े, 2-3 साल लगे, पार्लियामेंट में लड़े, भट्टा परसौल में लड़े, अलीगढ़ में लड़े, आपके लिए लड़े, और उस बिल को भी हमने पार्लियामेंट में पास किया। और मैं आपको बता रहा हूं, इससे जितना फायदा किसानों को होगा शायद किसी और को नहीं होगा। और बिल में हमने यह भी लिख दिया कि फायदा सिर्फ किसान को नहीं होना चाहिए, फायदा उन लोगों का भी होना चाहिए जो किसान की जमीन पे काम करते हैं। तो सबके लिए हमने बिल पास किया, मजदूर के लिए, किसान के लिए। और हर कदम पे नहीं, सुनो, हर कदम पे, चाहे वो भोजन की बात हो, चाहे वो जमीन की बात हो, हर कदम पे विपक्ष के लोग हमें रोकने लगे हर कदम पे। कभी स्टैंडिंग कमेटी में भेजा, कभी पार्लियामेंट को रोका, कभी नारे लगाए पार्लियामेंट में, सिर्फ इन 2 बिलों को रोकने के लिए। और क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि अगर भोजन के अधिकार का बिल आए, जमीनी अधिकरण का बिल आए, तो कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा, आम आदमी को फायदा होगा। ये काम हम करेंगे और करेंगे, और गरीबों की लड़ाई हम और जोरों से लड़ेंगे, चाहे कोई भी कुछ कह दे। किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, युवाओं की लड़ाई कांग्रेस पार्टी और जोरों से लड़ेगी। और आप लोग हमारे साथ ये लड़ाई लड़ोगे। तो आप हमारे साथ, तो मैं जानता हूं, और खास तौर से जो महिलाएं हैं, देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में आप जानते हैं कौन से प्रदेश आगे बढ़े हैं? देखो, आप एक बात देख लो, जहां पे महिलाओं को शक्ति दी गई, जहां महिलाओं को आगे बढ़ाया गया, जहां महिलाओं को अधिकार दिए गए, वो प्रदेश आगे बढ़े हैं। तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो, आंध्र हो, जहां भी महिलाओं को शक्ति दी, वो प्रदेश खटाक से आगे बढ़ गए। और आप इस बात को मत भूलो, कांग्रेस पार्टी आरक्षण की बात, महिलाओं के आरक्षण की बात कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कर रही है। पंचायती राज में, विधानसभा में, लोकसभा में, पंचायती राज में हमने कर दिया है, लोकसभा में, विधानसभा में हम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये जो महिलाएं बैठी हैं,
ज्यादा नहीं बोलती हैं, मगर ये इस देश को आगे बढ़ाती हैं, ये लड़ती हैं इस देश के लिए। जोरों से ताली बजाओ भैया। हां, ऐसे बात नहीं चलेगी। ये जो महिलाएं हैं, ये हिंदुस्तान की शक्ति है। अब एक महिला आई मेरे पास, वो कहती है, राहुल जी आपने पंचायत में 50% दे दिया, अब आप लोकसभा और विधानसभा में भी 50% दे दो। और मैंने उनसे कहा, देखिए अगर हमने 50% आपको लोकसभा विधानसभा में दे दिया तो 50% आप आरक्षण से ले जाएंगी और 50% आप अपने पति को कंट्रोल करके ले जाएंगे, तो 100% आप उठा के ले जाएंगी। तो मेरा कहना है देखिए, इस देश को कौन बदलेगा? सीधा है, कोई मुश्किल बात नहीं है। इस देश को ये जो महिलाएं बैठी हैं ये बदलेंगी और ये जो युवा बैठे हैं वो बदलेंगे। और होता क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो, अब मैं 9 साल से मैं राजनीति में हूं और मैं आपको, हिंदुस्तान के युवा को और महिलाओं को मैं समझाना चाहता हूं होता क्या है। होता यह है कि सरकार में, ब्यूरोक्रेसी में, एक सेकंड भैया, एक सेकंड, अब सुनो। सरकार में, ब्यूरोक्रेसी में आम आदमी की आवाज अंदर नहीं जाती, सुनवाई नहीं होती है। जिस प्रकार से सुनवाई नहीं होनी चाहिए नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है मैं आपको बता देता हूं। ये जो राजनीतिक संगठन है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, ये जो संगठन है ये बंद संगठन है। इसमें आम आदमी, आम युवा और आम महिला अंदर नहीं आ सकती। और इस बात को मैं बदलना चाहता हूं। मैं आप लोगों को, देखो राजीव जी पंचायती राज क्यों लाए? क्योंकि उनको लगा कि विधानसभा और लोकसभा से देश नहीं चल सकता। सरकार की पहुंच गांव में होनी चाहिए, छोटे छोटे कस्बों में होनी चाहिए, इसलिए पंचायती राज लाया गया। मगर जिस प्रकार से पंचायती राज को शक्ति मिलनी चाहिए, नहीं मिली। यहां पे कोई प्रधान बैठा है? हाँ, नाम क्या आपका भैया? क्या नाम है आपका भैया? मुझे आप एक बात बताओ, प्रधान के हाथ में जो शक्ति होनी चाहिए, जो दम प्रधान को मिलना चाहिए, वो मिला या नहीं? नहीं मिला। अगर हम प्रधान को शक्ति नहीं देंगे, अगर हम अंतिम कड़ी को, अंतिम सरकार की जो अंतिम पॉइंट है उसको शक्ति नहीं देंगे, तो जनता की आवाज सरकार में आ ही नहीं सकती। अब बातचीत उल्टी हो रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि लोगों को अधिकार दो, कि भैया रोजगार का अधिकार दो, शिक्षा का अधिकार दो, आरटीआई दो। आरटीआई से क्या होता है? आम आदमी मजबूत होता है, केस निकल जाते हैं। कितने आरटीआई लिखे आपने? लिखे ना? इससे आपको शक्ति मिली या नहीं? लिखा ना आपने आरटीआई, फायदा मिला ना? तो कांग्रेस पार्टी की सोच है कि जनता को शक्ति दो, आरटीआई दो, तो ये जो बंद कमरों में जो ब्यूरोक्रेट बैठे रहते हैं, राजनेता बैठे रहते हैं, इनकी बंद कमरों के दरवाजे खोलें, जनता को मालूम हो कि अंदर क्या हो रहा है। तो शक्ति भैया, हिंदुस्तान की शक्ति कहां है? हिंदुस्तान की शक्ति नेताओं में नहीं है, हिंदुस्तान की शक्ति आप में है, आम आदमी में है, युवा में है, महिला में है। और हमारा कहना है कि भैया ये जो बंद ढांचे हैं, बंद कमरे हैं सरकार के, ब्यूरोक्रेट्स के, इनको खोलो,
इसमें आम आदमी को डालो, उसको आरटीआई दो, उसको भोजन का अधिकार दो और उसको अपनी सरकार दो। डर होना चाहिए ब्यूरोक्रेट को, राजनेता को, जनता से डर होना चाहिए। यह नहीं कि एक बार आप चुनाव लड़ गए और फिर भूल जाओ जनता को, जैसे होता है ना भैया। समाजवादी पार्टी आई, चुनाव हो गया, कितने साल हुए? हुआ 2 साल हो गए, कोई आया, खत्म। तो हमारा कहना है कि भैया 5 साल सरकार चलनी चाहिए, 5 साल आपको सवाल पूछना चाहिए और 5 साल आपको जवाब मिलना चाहिए। और अगर आपको जवाब नहीं मिले तो जो आपको जवाब नहीं दे रहा उसको जेल जाना चाहिए। ये आरटीआई है, ये आरटीआई है और ये शक्ति हमने आपको दी। और मेरी सोच है कि जितना हम सत्ता को फैलाएंगे, पंचायती राज, आरटीआई, राइट टू फूड, भोजन का अधिकार, जितना हम इसको फैलाएंगे उतना हिंदुस्तान का फायदा होगा। और जितना हम इसको कम फैलाएंगे, जितना हम इसको फैलने से रोकेंगे, उतना हिंदुस्तान का नुकसान होगा। ये हमारी सोच है कांग्रेस पार्टी की। देखो, विपक्ष पूछता है, सुनो, विपक्ष पूछता है कि भैया पिछले 8 सालों में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। विपक्ष हमसे पूछता है कि क्या किया। उनको जो गरीब की समस्या है उनको समझ नहीं आती। गरीब के लिए भूख से कोई बड़ी समस्या होती है क्या? कोई होती है? सबसे बड़ी समस्या भूख है। भोजन का अधिकार हमने दिया। ग्रोथ रेट की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात करते हैं। जितना तेज हिंदुस्तान हमारे साथ यूपीए सरकार के नीचे गया है, जितना तेजी से हम आगे बढ़े हैं, पहले कभी नहीं हुआ। उनके नेता गलत आंकड़े देते हैं, बनावटी आंकड़े देते हैं, मगर अगर आप सच्चाई देखें, जितनी तेजी से हिंदुस्तान आगे बढ़ा है पिछले 10 सालों में, शायद पहले कभी नहीं बढ़ा। और जितनी आपकी आवाज सरकार में गई, जितना आम आदमी को फायदा हुआ, पहले नहीं हुआ है। 2004 में ये आए, इंडिया शाइनिंग का नारा दिया, हिंदुस्तान चमक रहा है, याद है आपको नारा? और आपने क्या किया? आपने उनसे कहा आप जाइए बाहर, कांग्रेस पार्टी को लाइए, हमें कांग्रेस पार्टी चाहिए। लाया आप 2004 में, फिर 2009 में ये आए, फिर से अपने नारे लगाए। सबके सब प्रेस वालों ने कहा भैया कांग्रेस पार्टी हारेगी, ओपिनियन पोल्स ने कहा कांग्रेस पार्टी हारेगी। मई का महीना आया, चुनाव खत्म हुआ, 145 से जाके हम 208 पहुंच गए और कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर से आ गई। मेरा कहना है, देखो सीधी बात है, हिंदुस्तान में चुनाव जीतना है ना, चुनाव जीतना है तो गरीबों की मदद करो, गरीबों का विकास करो, गरीबों का काम करो, चुनाव जीतोगे। और ये लोग क्या करते हैं, ये गरीबों के पास नहीं जाते, गरीबों से बात नहीं करते, मीडिया में बड़े बड़े मतलब बयान देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब 2014 का चुनाव आ रहा है, आप देखना 2014 में फिर से गरीबों की सरकार बनेगी, आम आदमी की सरकार बनेगी, आप देखना। और मैं आपको एक बात बताता हूं, 2014 में ऐसी सरकार बनेगी, अब सुन लो, 2014 में ऐसी सरकार बनेगी, युवाओं की सरकार बनेगी,
जो इस देश को बदल डालेगी। और कैसे बदलेगी? कैसे बदलेगी? जो बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है ना, जिसकी कोई नहीं सुनता, उसको शक्ति दे के बदलेगी। आपको शक्ति दे के बदलेगी, आपको मजबूत करके बदलेगी। आप सब दूर दूर से आए, बहुत लोग आए, दबाव था तब भी आए। आप डरने वाले नहीं हो, मैं भी डरने वाला नहीं हूं। और भैया डराने वाला भी नहीं है कोई। तो पुराना रिश्ता है आपके साथ, प्यार का रिश्ता है। आप घबराओ मत, कांग्रेस पार्टी जीतेगी और आपका काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।